हेलो एवरीवन। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आया था पिछली क्लास में। तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ वर्ड श्रृंखला के। चलिए उनको करते हैं। तो कैसे वो वाली क्लास आप लोगों को समझ में आ गई? बताइएगा मुझे कमेंट में। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेलवे एग्जाम के लिए के पर्पज के लिए भी मैंने कुछ आने वाले एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ वर्ड श्रृंखला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए उनको देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, Z3A W5D T8G Q12J, क्या इसके आगे की श्रृंखला क्या होगी? देखिए इन क्वेश्चन क्या करते हैं, इन नंबर्स को एक एक करके चेक करते हैं। अलग अलग नंबर्स को अलग अलग श्रृंखला से चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर्स का देख लेते हैं, नंबर्स में क्या चेंज आ रहा है, कितने कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद ये वाले नंबर्स को देखेंगे, ये वाले वर्ड को कितने, इसमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद ये वाला थर्ड वाला देखेंगे। चलिए नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स में कितने का डिफरेंस है। ये +2 का, +3 का इसमें आ रहा है, इसमें +4 का आ रहा है। तो नेक्स्ट में कितने का आएगा? +5 का, मतलब 17 आएगा ये नंबर। जेड से डब्ल्यू में कितने का डिफरेंस आ रहा है? -3 का। जरूरी नहीं है इसकी श्रृंखला ये हमेशा फॉरवर्ड ही चले, हमेशा बैकवर्ड भी चल सकती है। बैकवर्ड में देखिए यहाँ -3 का, यहाँ भी शायद -3 का ही आएगा, यहाँ भी -3 का आएगा, यहाँ भी -3 का आएगा। क्यू से -3 में करेंगे कितना आएगा हमारा? क्यू से -3 में करेंगे तो n। आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से चल रहे हैं। जेड का कितना है? 26। डब्ल्यू का कितना होगा? 23। इसका कितना है? 20। इसका कितना होगा? 17। तो इसका कितना होगा? 14। इसमें चेक करते हैं, +3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें डी से जी में EFG +3 का ही आ रहा है। जी से जे में HGI +3 का ही आ रहा है। इसमें भी +3 का आएगा। कितना आएगा? जे के बाद +3 गिनिए, JIJK। तो हमारा नंबर क्या क्या आगे? N17K। आगे आप लोगों को ये सीरीज कैसे बनाते हैं, चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? NOAB OPBC PQCD, इसका नेक्स्ट बताना है हम लोगों को। सबसे पहले ये नंबर्स देख लेते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। NOP, इसके बाद क्या आएगा? OPQ, इसके बाद क्या आएगा? ABCD, इसके बाद क्या आएगा? नहीं, डी तो नहीं है, सी तक है। BCD, इसके बाद क्या आएगा? देखिए यहां पे +1 चल रहा है, यहां भी +1 चल रहा है, यहां भी +1 चल रहा है। N से O गया, O से P गया, P से Q जाएगा। इसके बाद O से P गया +1, P से Q +1, Q से +1 R जाएगा। A से B +1 जाएगा, यहां भी +1, यहां भी +1, मतलब D, यहां +1, यहां भी +1, यहां भी +1, तो E। तो सीरीज क्या आ गई? QRDE। आगे आप लोगों को एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है इंपॉर्टेंट। a/4 कॉमा d/9, ये d है, कॉमा h/15 कॉमा m/22। नेक्स्ट क्या होगा? सबसे पहले इसमें नंबर, इसमें वर्ड देखते हैं, वर्ड में क्या डिफरेंस आ रहा है और नंबर्स में क्या देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। नंबर्स में देखते हैं सबसे पहले क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहां +5 हो रहा है, यहां +6 होगा, यहां +7 हो रहा है, तो यहां कितना होगा? +8, तो ये कितना आ जाएगा? 30। इसमें देखते हैं यहां +3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? D से H में EFGH +4 हो रहा है। H से M में देखते हैं IJKLM +5 हो रहा है, तो नेक्स्ट में कितना होगा? +6। M के बाद +6 के लिए NOPQRS, तो हमारी नंबर्स क्या आ गए? नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? S/30। आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ZA YB XC WD, इसमें बीच में नंबर भी लिखे हुए हैं। ZA5 Y4B XC6 W3D, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखिए सबसे पहले वर्ड में देखते हैं क्या डिफरेंस है। Z से Y गया, Y से X गया, X से W गया, तो क्या है? -1 चल रहा है, -1 चल रहा है, यहां भी -1 चल रहा है। W से पहले क्या आएगा? -1। V, एक और वर्ड में देखते हैं, ये वाले वर्ड में देखते हैं। A से B, B से C, C से D, तो अगला नंबर क्या आएगा? +1 का चल रहा है सब में। अब नंबर्स में देखते हैं 5 4 6 3। नंबर्स में देखिए, नंबर्स में क्या आ रहा है? क्या नंबर्स में यहां तो -1 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? +2, यहां क्या हो रहा है? -3। ये तो कोई बात नहीं बनी, यहां तो कोई सीरीज नहीं चल रही है। कुछ और देखते हैं, शायद कुछ और चल रहा हो इसमें। कभी कभी जब सीरीज कंसेक्यूटिव नहीं चलती है तो हमारी हमेशा अल्टरनेटिव भी चल सकती है। 5 to 6 में कितने का आया? +1 का। 4 to 3 में कितना आया? -1 का। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? 6 to 5, 6 to में इसमें कितना आएगा? +1 का आएगा 7, और 3 to उसमें कितना आएगा? -1 का 2। तो हमारा नंबर क्या आएगा? हमारा नेक्स्ट नंबर VE। देखिए एक में लास्ट में, फिर बीच में, फिर लास्ट में, फिर बीच में, तो ये वाला किस में आएगा? लास्ट में। तो कितना आएगा? VE7, हमारा ये नंबर होगा। आ गया आप लोगों को समझ में? क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन ये।
देखिए एक टाइप का क्वेश्चन बहुत होता है, जैसे रिकवर। इसमें यह पूछा जाता है रिकवर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें आगे और पीछे से दोनों अक्षर से गिने जाएं, तो उसमें वर्णमाला में कितने अक्षर बीच में होते हैं। ये क्वेश्चन बोला शब्द रिकवर्ड में। शब्द रिकवर्ड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच होते हैं, आगे या पीछे से। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो इन क्वेश्चन के करने के दो तरीके हैं। या तो देखो हम लोग डायरेक्ट गिनना स्टार्ट कर दें, पी क्यू क्या आर एस टी यू वी, एक आर के बाद वी बनना है, वी के बाद वी गिनेंगे। आप पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके बाद कोई नहीं आया, एक तो ये हो गया हमारे पास जोड़ा। दूसरा ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं आया। डी सी के बाद डी ई एफ जी एच आई नहीं आया। ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू नहीं आया। बी के बाद गिनिए वी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आया। ई के बाद गिनिए ई एफ जी नहीं आया। आर के बाद नहीं आएगा। अब डी के बाद गिनिए, डी के बाद ई आया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा वाला जोड़ा ये हो गया हमारा ई एफ जी एच आई जे के एल। इसके बाद गिनिए एफ जी एच आई जे के एल। आर के बाद गिनिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आया। ई के बाद गिनिए एफ जी एच आई जे नहीं आएगा। बी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आया। ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू आर नहीं आया। सी के बाद डी ई नहीं आया। ई के बाद नहीं आएगा। इसमें टोटल कितने जोड़े बने? 1 + 1 = 2। आगे पीछे दोनों तरीके से हम लोग गिनेंगे इसमें। और दूसरा तरीका क्या है? नंबर से गिनना। अब देखिए नंबर से कैसे गिनते हैं। जैसे आर का नंबर क्या है? 18। सबके नंबर्स लिख लो। ई का कितना है? 5। सी का कितना है? 3। ओ का कितना है? 15। वी का कितना है? 22। ई का कितना है? 5। आर का कितना है? 18। ई का कितना है? 5। डी का कितना है? 4। इसमें गिनिए 19 20 21 22। एक तो ये बनना है। 23 24 25 26 नहीं आया। इसमें गिनिए 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आया। एक तो ये आया 4 से 5, दूसरा ये आ गया। और कहीं आ रहा है 6 7 8 9 10 11 12। सिर्फ 2 ही बनेंगे इसमें भी। तो 1 + 1 = 2। इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। या तो आप नंबर सीधे एबीसीडी से स्टार्ट करिए गिनना, या तो फिर उनके एबीसीडी के नंबर लिख दीजिए, उससे करिए स्टार्ट गिनना, उससे उनके पेयर बनाइएगा। आगे आप लोगों को क्वेश्चन करना ही है। एक और मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं इस तरीके से। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इम्पोज में नहीं मैं एक और अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूं। फॉर्मेटेशंस में ऐसे कितने जोड़े हैं आगे पीछे से जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं। एफ का कितना है हमारा? ए बी सी डी ई एफ। एफ का कितना है हमारा? 6। ओ का कितना है हमारा? 15। आर का कितना है? 18। एम का कितना है हमारा? 13। एन का ई का कितना है? 5। टी का कितना है? 20। ए का कितना है? 1। टी का कितना है? 20।
आई का कितना है 9, ओ का कितना है 15, एन का कितना है 14। इसमें देखिए कितने पेयर बनना है, 6 से स्टार्ट करिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक तो ये बनना है 6 से लेकर 6 से 12 के बीच का, आगे भी गिनते रहिए। नहीं नहीं, ये तो 12 है ही नहीं, ये तो 20 का है। एक मिनट, ये 20 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये अलग है दोनों। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 से 15 के बीच का बनना है। एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर गिनिए, एक तो हमें यही दिख रहा है 14 से 15। दूसरा पेयर ये हुआ, और गिनिए इसमें 15 के बाद ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब तो आगे होगा नहीं, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, इसके बाद भी नहीं होगा। 13 के बाद गिनिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसके बाद भी नहीं होगा। 6, 7, 8, 9, 5 के बाद 9 आया। एक 5 से 9 का पेयर बनना है। उसके बाद 20 के बाद गिनिए, 20 के बाद तो कोई नंबर है नहीं बड़ा। 2 के बाद गिनिए, 2, 3, 4, 5 पे भी नहीं है। 9 के बाद में नहीं है, 14, 15। अब 15 के बाद गिनिए, 16, 17, 18, 19, 20, इसके बाद भी नहीं है। 15 से गिनना स्टार्ट कीजिए, 9 से गिनना स्टार्ट कीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। 20 के बाद गिनिए, 21 होगा ही नहीं। 2 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 20 के बाद भी नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9 भी नहीं है। 14, 15, एक 14, 13 से लेके 14 का बनना है। 13 से लेके 15 का बनना पेयर। देखिए 13, 14, 15 कितने पेयर बने टोटल हमारे इसमें? 4 पेयर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 4। आगे आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलिए क्लास आज की इतनी ही है हमारी। कल कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग। अभी रीजनिंग की क्वेश्चन इतने ही है। चलिए, कैसी लगी आप लोगों की क्लास? कहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया या कैसे लगी आप लोगों की क्लास, ये सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।